ओम सभी को नमस्ते जी। होम वर्कआउट कमरे के अंदर करना, खा पी कर वर्कआउट करना, हर रोज़ अलग अलग मसल्स का वर्कआउट करना, डिनर में पेट भरकर डाइट लेना, मसल्स को बनाने के लिए आर्टिफिशियल्स लेना, डाइट को पूरा करने के लिए, प्रोटीन को पूरा करने के लिए नॉनवेज यानी मांस खाना, चार दीवारी के अंदर एसी चलाकर वर्कआउट करना, मास्टरबेट करके बॉडी रिलैक्स करना, ये है बाहर की व्यायाम पद्धति जो कि मैंने बताई। जी हाँ, जो कि आजकल हर जगह चल रही है। शरीर को तगड़ा करने के लिए ये जो व्यायाम पद्धति है ये कोई खास नहीं है, क्योंकि इसमें एक तो आपकी सेक्सुअल हेल्थ खत्म होने के चांस रहते हैं, दूसरा आप अंदर से मजबूत नहीं बन सकते इस व्यायाम पद्धति से, और अगर आपने व्यायाम छोड़ा तो शरीर आपका बिल्कुल भद्दा बन जाता है। यही होता है ना जिम में। अच्छा, जिस तरह ये बाहर की व्यायाम पद्धति है, क्या आपने कभी सोचा है हमारे देश की व्यायाम पद्धति कौन सी है? हाँ, मतलब जिससे पहले के समय में हमारे जो राजा महाराजा हुए, भगवान हुए, योद्धा हुए, ये अपने शरीर को कैसे बनाया करते थे, मतलब कौन सा व्यायाम करते थे, क्या खाते थे, कौन सी पद्धति अपनाते थे, शायद आपको नहीं पता हो। अब आपका इंटरेस्ट आ रहा होगा ये जानने में, है ना। देखो, मैं अब तक कई गुरुकुल जा चुका हूँ, आचार्य जी से मिला हूँ, वहाँ पर जो पुस्तकें मुझे मिली वहाँ पर वो मैंने पढ़ी। उस आधार पर मैं आपको आज वैदिक व्यायाम पद्धति के बारे में बताने वाला हूँ, जितना मैं जानता हूँ। क्या खाना होता है, कौन सा व्यायाम करना होता है, किस तरह करना होता है, कितना रेस्ट लेना होता है, और इस पद्धति का आपके ऊपर 100% असर होगा, क्योंकि आप भारतीय हो और भारतीय शरीर को बनाने के लिए भारत की पद्धतियाँ बना रहे हो। प्रोफेसर राममूर्ति जी पुस्तक में लिखते हैं कि मैंने सभी तरह के व्यायाम करके देखे जो कि उस समय पहलवान करते थे, लोग करते थे, लेकिन मुझे कोई खास फ़ायदा नहीं मिला। फिर उन्होंने शास्त्रों से, भारत की व्यायाम पद्धति की पुस्तकों से व्यायाम के बारे में जाना, सीखा, और जब उन्होंने उस व्यायाम को करना शुरू किया तो उनके अंदर इतना बल आ गया था कि एक बार जब उनको किसी ने, अंग्रेज ने जहर दे दिया था, तो उन्होंने दंड लगा लगा कर, भारतीय दंड लगा लगा कर, भारतीय पद्धति वाले दंड, जहर अपनी पूरी बॉडी से पूरा जहर निकाल दिया था। फिर उन्होंने एक दंड बनाया भारतीय व्यायाम पद्धति के आधार पर, जो कि आप सबको लगाना चाहिए, जिसको कहते हैं राममूर्ति दंड, जो कि 1 मिनट में एक दंड लगता है सांस भरकर। जिस इंसान का स्टेमिना इतना बन जाता है कि वो इस दंड को 1 मिनट में एक बार में लगा दे, तो समझ लो कि उसके अंदर बहुत भयंकर बल आ चुका है। तो सबसे पहला पॉइंट जो वैदिक व्यायाम पद्धति में है वो है प्राणायाम के साथ व्यायाम। जो ये व्यायाम कुछ लड़के करते हैं पूरी स्पीड में एक्सरसाइज लगाते हैं और फिर हाँफते हैं बाद में, इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, खास फ़ायदा नहीं मिलता। हमारे यहाँ व्यायाम इस तरह लगाया जाता है, समझो कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे कि पुशअप लगा रहे हो, तो सांस भरो छाती में और जितनी आराम से लगा सकते हो लगाओ, और जब सांस छूटे तब रुकना है, नहीं तो रुकना नहीं है। तो ये है वैदिक व्यायाम पद्धति का तरीका, एक्सरसाइज का तरीका। मतलब कोई भी व्यायाम करो तो प्राणायाम के साथ करो। प्राणायाम क्या होता है? सांस भरना। तो मतलब सांस भरकर व्यायाम करें। जितने भी योद्धा हुए हमारे देश में, भगवान हुए, महाबली हुए, भीम, अर्जुन, राम जी, कृष्ण जी, बलराम जी, ये सब इसी व्यायाम पद्धति से व्यायाम करते थे। छाती में सांस भरकर मुग्दल लगाना, दंड बैठक लगाना, तो ये व्यायाम सबसे अच्छा है, सबसे ज़्यादा बल इसी व्यायाम से भरता है। आहारों की अगर बात की जाए तो वैदिक व्यायाम पद्धति के अनुसार शरीर को बलशाली बनाने के लिए ऐसे आहार खाए जो आपको वीर्यवान बनाए, जैसे कि अंजीर है, केला है, चना है, देसी घी है, और सबसे बेस्ट है हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ। आप में से बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जो कि काफ़ी टाइम से वीर्यनाश कर रहे हैं, कमज़ोर हो चुके हैं। तो भाई, अगर आपको रिकवरी चाहिए तो आप ये लो, बलवान जड़ी, मैंने खुद तैयार की है। इसके अंदर 4 सबसे पावरफुल हर्ब्स है: कोंच बीज, सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, शतावरी। ये सब हर्ब्स आप सर्च कर लेना कितनी पावरफुल है, ठीक है। ये सब हर्ब्स क्या करेगी? आपकी मसल्स को बड़ा करेगी, रिकवरी बहुत अच्छी करेगी, वीर्यवान आपको बनाएगी, टेस्टोस्टेरोन आपका बढ़ाएगी, आपको एनर्जी तो 7-8 दिन में ही दिखनी शुरू हो जाएगी अपने अंदर। रात को बस इसका 1 चम्मच दूध के साथ बस। और भाई प्योर, आप भरोसा रखो, बिल्कुल खुद तैयार करता हूँ, बिल्कुल प्योर खुद तैयार होती है भाई, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो, ऑर्डर कर लो, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो खुराक में आप ये लो। अब कुछ लोग प्रोटीन के चक्कर में नॉनवेज खाते हैं। भाई, नॉनवेज होता है गरम, जो कि काम वासना बढ़ाता है, जिससे वीर्य बॉडी में रुकता नहीं और बल बढ़ता नहीं। मसल्स बेशक आप बना लो, लेकिन मांस खाने वाले बल नहीं बढ़ा सकते, इसलिए वीर्यवान बनो। भारतीय वैदिक व्यायाम पद्धति में मसल्स को बड़ा करने का, शरीर को चौड़ा करने का अधिक महत्व नहीं है, शरीर के अंदर बल भरने पर अधिक महत्व दिया जाता है। इसलिए हमारे यहाँ व्यायाम के बाद प्राणायाम किया जाता है। सबसे शक्तिशाली है अभ्यंतर प्राणायाम, कुंभक प्राणायाम। आप सर्च कर सकते हैं इस प्राणायाम के बारे में, मेरी वीडियोस भी है प्राणायाम पर। प्राणायाम शरीर के अंदर बल भरता है, टूटी हुई मसल्स को रिकवर करता है, मजबूत करता है। इसलिए एक्सरसाइज खत्म होने के बाद प्राणायाम जरूर करें। और रही बात प्रोटीन की, आपको लगता है कि भाई हमको प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन सोर्स बताओ, तो देखो
हमारे यहाँ जो सोर्स हैं प्रोटीन के वो दुनिया में कहीं नहीं है। जैसे कि चने में बहुत प्रोटीन होता है। अब लोग बोलते हैं कि भाई चना कैसे खाएं इतना। भाई चने का जो बेसन है, चने का आटा, उसकी रोटी बनाकर आप खाओ और फिर देखो कितना प्रोटीन आपको मिलेगा। दूध आप लो, दूध पियो, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है बादाम रगड़े में, ठंडाई होती है, ये लो। मेरी वीडियोस आएगी इस पर, ठीक है। और इसके अलावा बस ये 3-4 तरीके अपनाओ। भुना चना खाओ गुड़ के साथ, दिन में 2 बार खाओ। और भाई दही खाओ दिन में 1 बार, प्रोटीन पूरा हो गया बस। और कहीं आपको 200-300 ग्राम प्रोटीन थोड़ी ना लेना है, इतना प्रोटीन बहुत है और आपको बहुत प्रोटीन मिलेगा इससे। तो सबसे पहले प्रोटीन की बात तो हो गई यहाँ पर, ठीक है। अगला जो नियम हमारे यहाँ है वो है कितना खाए, कितना वर्कआउट करे। देखो जिस तरह जिम में होता है ना, गिन गिन कर खाना, गिन गिन कर लगाना, एक्सरसाइज लगाना, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एक कहावत है, खुला खाना खुला नहाना। तब तक आप वर्कआउट तब तक करना है जब तक आपके शरीर को ये ना लगे कि बस और नहीं। आप बिल्कुल सांसें बिल्कुल फूलनी शुरू हो जाए, आपकी मसल्स बस आपको लगे कि बस और नहीं, बहुत सही है। बस देखो जितना व्यायाम कर रहे हो, अगर आप 10 दंड भी लगा रहे हो ना, तो धीरे धीरे माइंड मसल कनेक्शन के साथ सांस भर कर लगाओ। ये है असली व्यायाम, इसको बोलते हैं असली व्यायाम। ये व्यायाम का सबसे सही तरीका है जो मैंने बताया, ठीक है। बिल्कुल धीरे धीरे माइंड मसल कनेक्शन के साथ सांस भरकर, बस ये इस तरह आप 50-100 दंड भी लगा तो आपका व्यायाम पूरा हो गया बस। तो भाई सबसे पहले तो ये, और पेट भरकर खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह पेट भरकर खाओ, दोपहर को थोड़ा कम खाओ, दोपहर को लिक्विड में लो, दही, लस्सी, दाल। और रात को पेट भरकर मत खाओ, रात को चूरमा खाओ, दलिया खाओ। ये आहार रात के लिए आप सबसे बेस्ट है। भारतीय वैदिक व्यायाम पद्धति कहती है कि हमेशा खुले में व्यायाम करो, तभी आप बलशाली बनोगे। और व्यायाम करने के बाद जो पुराने समय से चला आ रहा है रिकवरी के लिए, वो है बादाम रगड़ा, ठंडाई। अंग्रेज़ों को ये सब बनानी नहीं आती, ये टैलेंट बस हमारे पास है, इसलिए फ़ायदा उठाओ इसका। आप और चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो। इस पर पूरी कंप्लीट वीडियो आएगी मेरी, ठीक है। ब्रह्मचार्य है। देखो हमारे देश में एक प्रथा होती थी पहले, सबसे पहले बचपन से ही विद्यार्थी को 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचार्य फॉलो करवाया जाता था। फिर उस एनर्जी को वो अपने टैलेंट में लगाता था। वो चाहे शरीर को बनाना हो, मतलब योद्धा बनना हो, पहलवान बनने के लिए, ठीक है, कुछ भी बिजनेस करने के लिए, वो उस एनर्जी से फिर दुनिया जो भी था मतलब बाहर निकलकर समाज कल्याण के लिए कार्य करता था। इसलिए ब्रह्मचार्य अनिवार्य है। लोग सोचते हैं ब्रह्मचार्य का मतलब कि कभी शादी नहीं करनी होती, तो भाई मेरे बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना हो सके फॉलो करो। श्री कृष्ण भगवान जी ने शादी के बाद 12 साल तक ब्रह्मचार्य फॉलो किया, तो आप तो कुंवारे हो, फॉलो करो जितना हो सके, एनर्जी इकट्ठी करो और बढ़िया खेलो कूदो, व्यायाम करो, क्या दिक्कत है। देखो कितना आनंद आता है। ब्रह्मचार्य, देखो ब्रह्मचार्य में क्या होता है, मेन चीज़ें समझो। एक तो गलत मत देखो, मूत्र इंद्रिय के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करो, सात्विक भोजन करो, सुबह सूर्य उगने से पहले उठ जाओ, प्राणायाम और ध्यान करो, बस ये है। ये जो फॉलो करेगा उसके अंदर एक धातु बनती है वज्र, जो कि शरीर में जाकर शरीर को वज्र के समान बना देती है, मतलब मजबूत बना देती है। इसी तरीकों को फॉलो करके हमारे भगवान योद्धा इतने शक्तिशाली बनते थे। तो ये है, ठीक है। हम अपना रहे हैं बाहर के लोगों के तरीके, तो हम कैसे शक्ति अपना लो, जिम करनी है कर लो, लेकिन भारतीय दंड भी लगाओ, जो तरीके मैंने बताए ये भी करो, वज्र रक्षा भी करो। वैदिक व्यायाम पद्धति के अनुसार व्यायाम जो है वो आप पूरे शरीर का करो। आप देखो हमारे देश में जो भी व्यायाम बना है वो पूरी बॉडी का बना है। जितने भी दंड बैठक है वो सब पूरी बॉडी पर जोर डालते हैं। ये जो जिम का कल्चर है, एक दिन चेस्ट लगाना, दूसरे दिन बैक, तीसरे दिन बाइसेप, फिर ट्राइसेप, हर रोज़ अलग अलग मसल्स का वर्कआउट करना, हमारे यहाँ ये नहीं है। अगर आपको बलशाली बनना है, ताकतवर शरीर बनाना है, तो भाई आपको यही लगाना होगा, भारतीय व्यायाम दंड बैठक प्राणायाम के साथ, समझे। तो इस तरह, अगर देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जिम छोड़ दो। अगर आपको जिम पसंद है तो ठीक है जिम करो, लेकिन जिम करने से पहले आधा घंटा निकालो, दंड बैठक लगाओ, सपाटे लगाओ, राममूर्ति दंड लगाओ, वार्म अप के तौर पर लगा लो, ठीक है, 10-10, 15-15 ऐसे लगा लो। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि बढ़िया ऑक्सीजन जाए आपके अंदर, फ़ायदा हो व्यायाम का। व्यायाम हम क्यों करते हैं, ताकि ऑक्सीजन जा सके शरीर में, ठीक है। अब ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन शरीर में जाती है वो कोई टेक्निक जिम में नहीं है। जिम में तो सांस चल रही है नाक से मुंह से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सांसों के हिसाब से बने हुए हैं भारत का जो भी व्यायाम है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझो। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर में जाएगी, शुद्ध ऑक्सीजन, उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा, उतने ज़्यादा आप चमकोगे। तो वही बात मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर जिम करते हो तो जिम से आधा घंटा पहले दंड बैठक लगाओ, सुबह उठकर प्राणायाम करो, बस। तो बस ये वो तरीके हैं जिनको अपनाकर आप बहुत बलशाली बन सकते हो। पहले हमारे पुरुष क्रांतिकारी जितने भी हुए वो यही लगाते थे, ठीक है। तो बस आप भी अपनाएं। अगली वीडियो किस पे चाहिए कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।